लेकिन सर, जेंजी के ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो इसी सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। ये यूथ के ना शौक बहुत बड़े बड़े हैं अभी। आमदनी भी अच्छी है वैसे, अभी सैलरीज भी बहुत अच्छी दे रहे हैं कॉर्पोरेट्स, पर आईफोन्स, कार्स, ट्रैवल, यहाँ पर ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। वेल्थ जनरेशन के ऊपर अभी उतनी सोच है नहीं। जो है मतलब अभी हम्म खर्च कर डालो, लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलना है। तो सर उनको क्या सलाह देंगे, और कैसे क्या उनको करना चाहिए कि उनकी वेल्थ भी बनती चली जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मेरे को ये प्रश्न बहुत लोगों से आता है, और मैं काफी जेंजीज ने मुझे पर्सनली रीच आउट भी करते हैं इस चीज को लेके। बहुत कुछ लोग काफी इस बारे में अवेयर भी हैं, मैं कहूंगा। बट यस, ज्यादातर लोग जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में भी 93% लोग पैसा नहीं बनाते, उसी तरीके से मेरे को लगता है कि 90% जो जेंजी है वो थोड़ा सा इस मामले में क्लैरिटी लैक करता है। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में कभी कुछ सिखाया नहीं गया है, इस करके थोड़ा सा वो भी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी एक स्टेइंग है कि आपका जो खर्च है, योर स्पेंड शुड बी रूल बेस्ड एंड योर इन्वेस्टमेंट शुड बी आरओआई बेस्ड। बहुत सिंपल रूल रखिए लाइफ का। ये पहले समझिए कि जो आप पैसा डाल रहे हैं वो खर्चा है कि निवेश है। ठीक है? अगर वो खर्चा है, यानी कि आप आईफोन लेना चाहते हैं, लीजिए। आपको गाड़ी लेनी है, लीजिए। आपको महंगे ट्रिप्स पे जाना है, चाहिए। पर ये सब करिए अपनी तनख्वाह के 15 से 20% के बीच। तो आपने क्या किया, आपने एक रूल बना दिया कि भाई मेरी 1 लाख रुपए की महीने की तनख्वाह है, 15,000 रुपए में मेरे को जो करना है मैं करूंगा। मैं बाय नाउ पे लेटर से आईफोन भी ले लूंगा, मैं एक ट्रिप भी लगा लूंगा पैसे जोड़ के, या फिर ईएमआई पे। आपकी ईएमआई का प्रपोर्शन 15% से या मैक्सिमम 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर आप कोई एसेट क्रिएट करते हैं, यानी घर क्रिएट करते हैं, तो बात अलग है। मैं तो लाइबिलिटी ओरिएंटेड बातें कर रहा हूं, जो फोन की बात हो गई, ट्रिप की बात हो गई, जिसमें बेसिकली कोई असेट नहीं क्रिएट हो रहा है, एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है। तो उन चीजों को स्पेंड शुड बी रूल बेस्ड। बस इतना सिंपल सा एक स्टेटमेंट ले लीजिए, एक रूल बना लीजिए लाइफ में। 15%, 20%, कि मेरी तनख्वाह का 15-20% से मैं अपनी जो भी मस्ती करूंगा करूंगा। अगर मेरे को पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैं 20 को 25 नहीं करूंगा, मैं अपनी तनख्वाह को बढ़ाऊंगा। मेरी तनख्वाह 1 लाख है, मैं मेहनत करके उसको 1.5 लाख बनाऊंगा। और जो निवेश है लाइफ में, जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो आरओआई बेस्ड होना चाहिए। कि अगर मैं खुद के लिए कोर्स कर रहा हूं, मैं 50,000 रुपए का कोर्स कर रहा हूं, तो वो 50,000 का जो कोर्स करने के बाद मेरी तनख्वाह कितनी बढ़ जाएगी? क्या मेरी तनख्वाह महीने की 20-30 हजार रुपए बढ़ जाएगी? बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। आजकल स्किल्स का बोलबाला है, स्किल्स का जमाना है। तो स्पेंड शुड बी रूल बेस्ड, इन्वेस्टमेंट शुड बी आरओआई बेस्ड। बस इतना आप कर लीजिए, अपनी लाइफ को मजे से जिए, बहुत अच्छे पैसे कमाएं, और उसी पैसे में रूल बेस्ड बहुत अच्छा खर्चा करें। अपने आप को भी खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें, अपने दोस्तों को खुश रखें, और साथ साथ निवेश भी करते रहें, अपनी एक्टिव इनकम भी बढ़ाएं। पर वो एसेट्स कौन से चुने? एसेट्स का ही तो चुनाव नहीं होता है आजकल। ये भी तो नहीं समझ में आ रहा कि किस एसेट में जाएं। मैंने खरीदे म्यूचुअल फंड्स, वो दे रहे हैं कम रिटर्न, दूसरा कर रहा है ऑप्शन, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टॉक्स ढूंढ रहा है, और चौथा बिटकॉइन में पैसा लगा के बैठा है। देखिए रजत जी, मैं ना बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट सुन रहा था फिर से वॉरेन बुफे की। तो वॉरेन बुफे ने बोला कि मैं एक बार बिल गेट्स से मिला 1991 में, और हम दोनों बैठे, और बिल गेट्स ने बोला तू मेरी कंपनी में निवेश करो। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बोले तुम क्यों निवेश कर लो। तो वॉरेन बुफे ने बोला कि तुम ऐसा क्या करोगे? तो मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, तो कोई क्यों खरीदेगा? तो वो बहुत संदर्भ हुआ दोनों के बीच, संवाद हुआ ना। और वॉरेन बुफे ने बोला कि मेरे को तुम्हारा बिजनेस समझ नहीं आता भाई। मेरे को ये समझ आता है कि हर रोज एक अमेरिकन कोको कोला जरूर पिएगा जब तक वो जिंदा है। हर रोज एक अमेरिकन बैंक ऑफ अमेरिका जरूर जाएगा जब तक वो जिंदा है। ठीक है? तो ये चीजें मुझे पता चलती है, ये चीज मुझे समझ आती है। बट इसके अलावा ये नहीं समझ आता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सॉफ्टवेयर बेच रहे हो। तो मैं लोगों को एक ही हाथ जोड़ के विनती करूं कि जो समझ आए वहां निवेश करो, जो समझ आए वहां निवेश करो, और अगर कुछ ना समझ आए तो म्यूचुअल फंड में निवेश करो। क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर बैठा है, जो बैठ के आपके लिए रिसर्च करता है, टीम लगाता है, मेहनत करता है, और आपके बिहाफ पे पैसे लगाता है। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ रजत जी, कल मैं पढ़ रहा था कहीं, एक म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी का, फ्लेक्सी कैप फंड। कोई मार्केटिंग नहीं है, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। वो फंड 1995 में खुला था। ठीक है? और आज 30 साल हो गए उस फंड। अगर उस फंड में किसी ने 500 रुपए की एसआईपी की होती, 500 रुपए की, और कोई स्टेप अप नहीं किया होता, सिर्फ हर महीने 500 रुपए डाल रहा हो, तो आज तक उस फंड में वो 1,80,000 रुपए डाल चुका होता। आज 30 साल बाद उस 1,80,000 रुपए की वैल्यू है करीबन करीबन 1,10,00,000 रुपए। 1,80,000 की वैल्यू है 1,10,00,000 रुपए।
कोई स्टेप अप नहीं गिना मैंने, कोई ये नहीं गिना आपकी तनख्वाह बढ़ी तो आपने बढ़ा दिया, सिर्फ आपने कमिटेडली 30 साल पैसा डाला उस पर्टिकुलर फंड। सो माई पॉइंट इज, आप निवेश की जर्नी में दोस्त की मत सुनो, क्योंकि दोस्त जो है, हो सकता है वो बहुत समझदार है, पर आप उसको कॉपी कर पाओ ये कंपलसरी नहीं है। ये होगा नहीं होगा, अच्छा उसने शेयर खरीदा, आपको बोल दिया अरे तू भी खरीद ले, पर जब उसने बेचा वो आपको बताना भूल गया, तब आप क्या करोगे? सो बहुत सिंपल रखिए जीवन को, जहां एक्टिव होना चाहिए वहां पे एक्टिव हो जाइए, जहां पैसिव होना चाहिए वहां पैसिव हो जाइए। अच्छा, अगर आपको चुल है, मैं इसको हिंदी कहते हैं ना, चुल कहते हैं रजत जी अपन, अगर आपको चुल है कि नहीं मेरे को क्रिप्टो भी खरीदना है, मेरे को पेनी स्टॉक्स भी खरीदने हैं, मुझे ऑप्शंस भी करना है, तो बिल्कुल कीजिए। पर अगर आप 100 रुपए का निवेश कर सकते हैं तो इसको सिर्फ 5 या 10 रुपए से कीजिए।